ओके, सो लेट्स सी रेशियो एंड प्रोपोर्शन फ्रॉम आर एस अग्रवाल 8th आईसीएससी। इसके पहले हमने 9th ए एक्सरसाइज किया था, सो प्लीज रिफर दैट वीडियो बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज। ओके, लेट्स सी दिस एक्सरसाइज 9th बी फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे ट्रू है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पे दो स्टेट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है 27:36 इक्वल टू 4.5:6। ठीक है, तो ये पूछ रही है ट्रू है या फॉल्स है। मतलब ये ट्रू कभी होगा जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 27/36। अब इसे आप कैंसिल कर लो। ये कैसे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, करेक्ट, एंड 3 9 जा, अगेन यू कैन कैंसिल बाय 3, और डायरेक्टली या फिर 9 से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आप स्मॉलर नंबर से भी कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो फाइनली आंसर यहाँ पे जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो आ रहा है 3:4। व्हाट आर यू गेटिंग हियर, 3:4। फिर वैसे ही आप राइट हैंड साइड के लिए भी देखो, चेक करो क्या वो भी 3/4 आ रहा है। अगर वो 3/4 आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, न्यूमरेटर में एक डेसिमल है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 45/60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इसे कैंसलेशन करो, ये 5 से हो जाएगा इजीली, 5 9 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 5 12 जा 60, करेक्ट। अगेन यू कैन कैंसिल दिस बाय 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। राइट हैंड साइड इज 3/4, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। और क्योंकि ये दोनों सेम आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस, वीडियो को स्टॉप करना है और लिखना है, वीडियो के साथ लिखना नहीं है, रिमेंबर दैट। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड का देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 रेशियो 15/16 इज इक्वल टू 2/3 रेशियो 5/6। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है, आई मीन सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे आएगा 3/4, 3/4 एंड रेशियो 15/16। देखो रेशियो का साइन हटाने के लिए, ये जो रेशियो का साइन है इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसका कर दोगे मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये जो नंबर है 15/16, ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट। अंडरस्टूड, रिमेंबर दिस रूल। सर 3/4 को रेसिप्रोकेट नहीं करना है, नहीं उसे नहीं करना है, ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड वाले को ही करना है, दैट इज अ रूल। तो यहाँ पे आप इसे कैंसलेशन करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये वाला 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, आंसर बच रहा है यहाँ पे 4/5। ठीक है, नाउ चेक फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2/3 रेशियो 5/6। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो रेशियो का साइन है वहां पे इसको आप क्या करोगे, उसको आप करोगे मल्टीप्लाई, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2/3 × 6। अब इसे आप कैंसिल कर लो पहले, जैसे कि यहाँ पे आएगा 3 1 जा और ये 2 जा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 2/1 एंड 2/5। देखो कैंसिलेशन हमेशा ऊपर नीचे होता है, तो ये न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5। नाउ यू कैन सी वेरी वेल कि लेफ्ट हैंड साइड 4/5 है और राइट हैंड साइड भी क्या है, 4/5। इसका मतलब इसका भी, ये भी आंसर क्या है, ट्रू है।
अंडरस्टूड? प्लीज नोट डाउन दिस. विल सी थर्ड क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन अगेन, आप ये होमवर्क देता हूं मैं, आप लोग ट्राई कर लेना. ठीक है. सी द फोर्थ क्वेश्चन हियर. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे 6.5 किलोमीटर रेशियो 2.6 किलोमीटर इक्वल टू ₹60 रेशियो ₹24. अब यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे तो किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे रुपीस दिया हुआ है, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है. तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये रेशियो आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है और जो रुपीस है वो राइट हैंड साइड में है. समझ रहे हो? अगर ऐसा होता, एक ही साइड पे किलोमीटर एंड रुपीस अगर होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर किलोमीटर एंड रुपीस होता, सो दिस इज फॉल्स. यू कैन नॉट कंपेयर सच नंबर्स. ठीक है. आप यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर एक साइड है और रुपीज एक साइड है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लो, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 6.5 रेशियो 2.6. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल है ऊपर नीचे एक एक सिंगल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो यहाँ पे आएगा 65/26. नाउ कैन यू कैंसिल दिस? यस, यू कैन कैंसिल बाय 13. ठीक है सर, आपको कैसे पता चला ये 13 से कैंसिल होगा? देखो, मुझे डिनोमिनेटर पता है 26 जो है वो 2 से कैंसिल होता है, और जैसे मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? 13. मतलब 26 का जो दूसरा फैक्टर है वो 13 है, तो मुझे पता है कि 13 26 को डिवाइड कर सकता है, तो हो सकता है ये 65 को भी डिवाइड करे. अंडरस्टूड? तो 6 13 5 क्या होता है? 65 होता है. तो यहाँ पे दोनों भी 13 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 2 एंड दिस इज 13 5. तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 5/2. तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 5/2 आ रहा है. अब देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड है 60/24. ठीक है, तो आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो. 4 6 24, यहाँ पे आएगा 4 1 4, 2 कैरी 4 5. ठीक है, अगेन यू कैन कैंसिल बाय 3, 3 2 3 5. तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है यहाँ पे 5/2. सो दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. अगेन दोनों भी सेम है, तो यू कैन से द स्टेटमेंट इज ट्रू. अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस. यहाँ पे पूछ रहे कि चेक वेदर द गिवन चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. ठीक है, वन सेकेंड. देखो, प्रोपोर्शन में तभी होगा जब फर्स्ट फर्स्ट नंबर, ये प्रोपोर्शन में तभी होगा. कंडीशन क्या है? प्रोपोर्शन होने के लिए कंडीशन, प्रोपोर्शन होने के लिए कंडीशन ऐसा है कि जो फर्स्ट नंबर है डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, ये इक्वल होना चाहिए थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय फोर्थ नंबर के. ठीक है, ये रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे पता चलेगा ये प्रोपोर्शन है या नहीं. तो जैसे कि इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट इजी है. फर्स्ट सेकेंड, चलो मैं सेकेंड ले लेता हूँ, या सेकेंड लेता हूँ और इसमें से एक ले लेता हूँ. तो सेकेंड ले लेते हैं हम लोग. सेकेंड में देखो यहाँ पे दिया 6.4, 3.6, 4.8 एंड 2.7. क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है? कैसे मालूम पड़ेगा? इसमें ऐसा ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 3.6. ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो यहाँ पे आएगा 64/36. वंस अगेन कैंसिल दिस, यू कैन कैंसिल बाय 4, 4 9 36, 4 1 4, 4 6. दैट्स इट. तो आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे 16/9. तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या आ रहा है? मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या आ रहा है आपको? 16/9. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे हम लोग, तो राइट हैंड साइड क्या होता है? थर्ड अपॉन फोर्थ, दैट इज 4/4.8 डिवाइडेड बाय 2.7. और यहाँ पे भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 27.
वंस अगेन यू कैन कैंसल दिस बाय 3 से कैंसिल कर लो, 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा है वापस से 16/9। तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है 16/9, और लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे क्या है 16/9। तो आप लिख सकते हो देयर फोर 6.4, 3.6, 4.8, 2.7 आर इन प्रोपोर्शन। ये बेसिकली किसमें है, प्रोपोर्शन में। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट इसी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये वो थर्ड क्वेश्चन है। 11 1/3 रूल सेम लगेगा इसमें, जस्ट नंबर जो है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिक्स नंबर में इसको आप प्रॉपर नंबर में इम्प्रॉपर नंबर में कर लो। 11 3 33 प्लस 1 34, 9 3 27 प्लस 1 28, 2 8 16, 16 प्लस 1 17, और ये 7। तो ये आपका, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ नंबर। ये सुनो, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो में लेना है फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो आप रेशियो का साइन ऐसे बीच में ले लो, इट विल बी इजी टू सॉल्व। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी अगर फ्रैक्शन में नंबर दिया है तो आप रेशियो का साइन बीच में ले लो। इसके पहले क्या था, नंबर था सिंगल सिंगल, तो हमने फर्स्ट अपॉन सेकेंड डायरेक्टली लिख लिया था। ये सुनो, बट ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आप रेशियो का साइन बीच में ले लो। फर्स्ट रेशियो 28/3। और मैंने इसके पहले समझाया था कि रेशियो अगर रहेगा तो आप उसको क्या करो, रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये वाला नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। यू विल गेट 3/28। ओके, नाउ हियर जो कैंसिल होता है कर दो, 3 और 3 कैंसिल, 2 17 जा, और ये 14 जा। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या आ रहा है, 17/14 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, 17/14। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 8 1/2 रेशियो 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऐसे याद रखो। यहाँ पे आएगा 2 8 2 16 प्लस 1 17, और ये आएगा 7/1। तो ये होगा 17/2। रेशियो के प्लेस पे आप क्या लोगे, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1/7। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आएगा 17, 2 7 14। अब देख सकते हो वंस अगेन हियर, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और क्योंकि दोनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि 11 1/3, 9 1/3, 8 1/2 एंड 7 आर इन प्रोपोर्शन। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोपोर्शन में है। अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लो, स्टॉप द वीडियो, नोट इट। बाकी के क्वेश्चन सेम है, ठीक है, आपको ट्राई करना है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, और ऑलरेडी ये प्रोपोर्शन में है। आर यू गेटिंग दिस, ये ऑलरेडी क्या है, एक प्रोपोर्शन में है। ऐसा लिखा नहीं है, बट ये साइन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये जो साइन यहाँ पे बीच में दिया है, इससे इंडिकेट होता है कि ऑलरेडी ये एक प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना कुछ थोड़ा सिस्टमेटिक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 8/x, और ये जो डबल रेशियो का साइन होता है वो इक्वल टू बन जाता है, तो उसको आप लिखो इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 6/27। इज दैट क्लियर। नाउ रिमेंबर वन रूल, कि जो भी आपको फाइंड करना होता है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। जैसे ये एक्स हमें फाइंड करना है, ये एक्स हमें फाइंड करना है, तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में करने के लिए इसे आप रेसिप्रोकेट कर दो। क्या करोगे, रेसिप्रोकेट। तो x/8 यहाँ पे हो जाएगा, और इस साइड का भी रेसिप्रोकेट होगा 27/6। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकेट करते हो तो आपको
इक्वल टू के राइट हैंड साइड के भी आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अब ये x ऊपर हो गया है, जस्ट 8 को इस साइड लो तो x का वैल्यू क्या होगा 27/6 मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ कैंसिल इट, ये कैंसिल होगा 3 से 2 से कर लो, 2 3 जा 2 4 जा, करेक्ट। और फिर यहाँ पे क्या आएगा x is equal to 27/3 multiply by 4. Now cancel this, 3 1 जा 3 9 जा, so you're remaining with 9 into 4, 9 into 4 means 36. So this is how you should find the value of x. Stop the video and note this. Let's move on to the next question. I will take third one, second आप try करना। थर्ड में आपको दिया है 1 4/5 रेशियो 2 4/5, इसको इक्वल टू ले लो x रेशियो 3/2। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, ये मिक्स नंबर जो है उसको आप इम्प्रॉपर करो, तो यहाँ पे आएगा 5 1 5 जा 5 प्लस 4 9, यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10 और ये 14, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 2 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब ये जो रेशियो का साइन है इसे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे मैंने समझाया था कि जो राइट हैंड साइड का है वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, तो यहाँ पे आएगा 5/14। ठीक है, यहाँ पे भी इसको आप क्या करोगे 2/7। नाउ कैंसिल दिस, जैसे ये 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये तो कैंसिल नहीं हो सकता और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो क्या बचा लिखो यहाँ पे 9/14 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2/7। अंडरस्टूड। अब ये 7 ऊपर जाएगा और ये 2 यहाँ पे नीचे जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 9/14 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 2 नीचे इज इक्वल टू x। नाउ कैंसिल वंस अगेन, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो ये कर लो 7 1 जा 7 2 जा, सो यू आर रिमेनिंग विद 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये x हो गया। अब इसे अगर मिक्स नंबर में बनाना है, कैसे बनाते हैं, रूल क्या होता है 4 डिनोमिनेटर में जो 4 होता है वो 4 वहां पे ही रहेगा और इस 9 को आपको डिवाइड करना है ना, तो 4 2 जा 8 और रिमाइंडर इज 1। नहीं आता तो ऐसे कर लो 9 यहाँ पे 4 2 जा 8, ये रिमाइंडर। ठीक है, ये यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे रहता है और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे बाजू में आ जाता है और डिनोमिनेटर की प्लेस अपने अपने जगह पे रहती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगा। इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट दिस। चलो रेस्ट सेम है, आपको ट्राई करना है। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट वन, यहाँ पे बोला है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड है ना, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 2.8 14 3.5। फोर्थ वाले को आप ले लो x, फोर्थ को आप क्या लोगे x, एंड क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में ऑलरेडी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर 2.8 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय x। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे x हमें फाइंड करना है तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकेट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकेट करोगे तो राइट हैंड साइड का भी क्या होगा रेसिप्रोकेट होगा। ठीक है, नाउ ये 3.5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 14/2.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू x। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करना है,
सो दैट ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा, है ना, 3.5 का डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 35 और यहाँ पे डेसिमल हटकर आएगा 28। नाउ यू कैन कैंसिल दिस बाय 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, अंडरस्टूड। एंड आप लिखोगे यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। फर्दर यू कैन कैंसिल 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 35/2। वापस से आप इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अपनी जगह पे रहेगा, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आई होप इट इज क्लियर। स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस। whichever sums I am leaving, you can ask me in offline class। अगर आपको नहीं आएगा तो आपको ऑफलाइन क्लास में पूछना है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ, लेट से फोर्थ आई एम टेकिंग, तो इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो 1 1/5, 1 3/5, 2.1 और फोर्थ वाला क्या होगा, x। द फोर्थ प्रोपोर्शन टेक इट एज x। सो वंस अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड रेशियो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 2.1। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है, 5 1 5 जा 5, इसको इम्प्रॉपर बनाओ, +1 6 रेशियो 5 1 5 जा 5 +3 8, और यहाँ पे आएगा 2.1 अपॉन एक्स। नाउ ये रेशियो है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/8। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रखो एज इट इज 2.1 अपॉन एक्स। अभी यहाँ पे क्या करना है, 5 और 5 कैंसिल, 2 3 जा और ये 4 जा, तो यहाँ पे आएगा 3/4 और यहाँ पे आएगा 2.1 डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ एक्स आपको फाइंड करना है तो उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकेट करो, इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो 4/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2.1, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2.1 और ये आएगा x। आप पहले डेसिमल चाहिए तो निकाल दो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 21 और नीचे आएगा 30 इज इक्वल टू एक्स। आप इसे 7 से कैंसिल कर लो, 3 7 3 या 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 3 10 30, ठीक है, और ये 3 7 जा, आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 10। अगेन आप इसको 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा और ये 14 जा, और फिर आएगा 14/5, और 14/5 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो रूल इज सेम, 5 नीचे, 5 2 जा क्या होता है, 5 2 जा 10, तो 2 यहाँ पे आएगा, 4 इज रिमाइंडर, तो x इज 2 4/5। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्ट इज सेम, आपको ट्राई करना है। सी द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस, है ना। देखो थर्ड मतलब यहाँ पे कभी भी अगर थर्ड बोला है और जो, और यहाँ पे सिर्फ दो नंबर दिया है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन को आप एक्स ले लो, थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स।
नाउ दिस इज वंस अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड, और क्योंकि यहाँ पे तीन ही नंबर है तो ये जो मिडिल नंबर है वो दो बार आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ऐसे लेना है। तो 12/16 और ये आएगा 16/x। कहने का मतलब है यहाँ पे जो 16 है वो आपको दो बार लेना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 नहीं है, नंबर टोटल 3 है। अंडरस्टूड। और थर्ड प्रोपोर्शन आपको पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग x लेंगे, और जो सेकेंड प्रोपोर्शन है उसको हम लोग दो बार लेंगे। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे टू सॉल्व। अब x यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो। तो 16/12 इज इक्वल टू x/16। वंस अगेन कैंसिल दिस, 4 3 जा 4 4 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4/3 इज इक्वल टू x/16। अब ये 16 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4/3 इंटू 16 इज इक्वल टू x। तो 6 4 जा 24, और ये आएगा 64/3। सो दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसे मिक्स नंबर में ले सकते हो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 इज रिमाइंडर। अंडरस्टूड। करेक्ट है ना, 1 इज रिमाइंडर। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, करेक्ट, 1 इज रिमाइंडर। प्लीज नोट दिस। I will see the next question. In this I will take directly fourth question. बाकी के होमवर्क में आपको ट्राई करना है। 3 1/2, 8 3/4, और थर्ड वाला मैं लूंगा x। एंड वंस अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वापस से राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आएगा 3 1/2 रेशियो 8 3/4 इक्वल टू 8 3/4 रेशियो, यहाँ पे लेना है आपको x, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो इस तरीके से लेना पड़ेगा, पहले भी हमने सब में लिया हुआ था। तो यहाँ पे आएगा 2 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे आएगा रेशियो 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35, तो यहाँ पे आएगा 4 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35, ये रेशियो में, इसको लिख दो x। अंडरस्टूड। नाउ रेशियो का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो 4 अपॉन यहाँ पे आएगा 25, यह भी रेशियो है, उसको आप क्या करो, उसको करो मल्टीप्लाई। तो ये देखो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x। नाउ कैंसिल वट एवर यू कैन, लाइक 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको लिख दो। तो ऊपर आएगा 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पे आएगा 35 डिवाइडेड बाय 4x। वापस से दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो 25/14 इज 4x/35। फिर यहाँ पे क्या करोगे, x फाइंड करना है हमें, तो 35 ऊपर और ये 4 नीचे। सो यू विल गेट 25/14 मल्टीप्लाई बाय 35/14, सॉरी 4, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू x। नाउ कैन वी कैंसिल समथिंग, इट इज नॉट लुकिंग टू बी कैंसल्ड। तो इसे यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, 7 से हो सकता है ना, 7 से कर लेंगे। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, है ना, 7 से हो रहा है, और फर्दर नहीं होगा तो सब लिख दो। यहाँ पे आएगा 125, 5 इंटू 25 125, और यहाँ पे आएगा 8। फर्दर आप इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो, जैसे 8 1 जा यहाँ पे 8 होता है, और 8 1 जा 8, कितना कैरी होगा 4, 8 5 जा 40, और यहाँ पे आएगा 5, है ना, यही होगा ना। एक बार आप लोग मैन्युअली चेक कर लेना प्लीज। 15 इंटू 8 प्लस 5 125, ठीक है। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x। प्लीज नोट दिस। इसमें जो बाकी के सम्स है वो आपको खुद से ट्राई करना है, तो प्लीज उसको ट्राई कर लेना।
नहीं आएगा तो ऑफलाइन में, ऑफलाइन क्लास में आपको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। देखो अभी इसके पहले क्या था कि थर्ड वाला मिसिंग था, अभी सेकंड वाला मिसिंग है, जो मतलब सेंटर का नंबर है वो मिसिंग है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। जो सेंटर वाला नंबर होता है उसको हम लोग ले लेंगे एक्स। क्या लेंगे? एक्स। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 8 × 18, इस तरीके से निकाला जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्टली दिस इज द फॉर्मूला, रिमेंबर दिस। आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो लेट मीन प्रोपोर्शन, लेट मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 18। डायरेक्टली दोनों नंबर को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर को यहाँ पे लो, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई मत करो, आप इसे फैक्टराइज कर दो। जैसे एट, एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक है। 18 का क्या होता है? ऐसे 18 का क्या होता है? फैक्टराइज कर दो, 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आएगा 2 × 3 × 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दो पैर्स में तो इनको बाहर निकाल लो, ये भी पैर्स में तो इनको बाहर निकाल लो, और ये भी पैर्स में तो इनको बाहर निकाल लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 4, 12। अंडरस्टूड? समझते हैं ना, स्क्वायर रूट में कोई भी पैर्स होते हैं तो वो सिंगल वैल्यू होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का। तो पैर्स में लाओ और फिर उसको सिंगल में आउट करो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, प्लीज नोट दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिमल वाले लेते हैं वहां पे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, 0.3 x एंड 2.7, यहाँ पे लिखना है आपको लेट मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। वंस अगेन यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2.7। ये स्क्वायर यहाँ पे जब बन क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा रूट। अब देखो यहाँ पे डेसिमल निकालने आना चाहिए आपको। कैसे निकालते हैं? रिमेंबर दैट। अब ये आपको पावर ऑफ 10, ठीक है, पावर ऑफ 10 का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे 0.3 को आप लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1। 2.7 को आप लिख सकते हो 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। दिस इज द रूल। ठीक है, डेसिमल को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करने का। अभी यहाँ पे क्या करो? 3 और 27 को साथ में ले लो। ये जो 10⁻⁻1 है और ये -1 है, ये क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻2। अंडरस्टूड? या फिर इसको ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे रखो। और ये जो 27 है उसको ना फैक्टराइज कर दो। अगर आप 27 को फैक्टराइज करोगे तो 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो 333 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? 333 आ रहा है। ठीक है। और ये 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। अभी मैंने आपको रूल समझाया कि जो भी पैर्स में इसको डबल में, ये पैर्स में, ये पैर्स में और ये भी पैर्स में। तो यहाँ पे आएगा 3 3 10⁻⁻1। अभी 3 3 क्या होता है? 9। 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इंटू 9 क्या होता है? 0.9 होता है। क्या होता है ये? 0.9। आई होप यू अंडरस्टूड, प्लीज नोट दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट विल सी थर्ड पार्ट। 66 2/3, यहाँ पे लो x और ये आएगा 6। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 66 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यू विल गेट 66 3 से क्या होगा? 66 3 जा और 198 +2। ठीक है, आप लोग मैनुअली करना, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आएगा 200 और ये आएगा 6। अगर कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल भी कर लो, जैसे 3 1 जा 3 2 जा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 400। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा रूट। तो यू विल गेट आंसर 20। 4 का रूट क्या होता है 2, डबल जीरो का सिंगल जीरो, है ना। और आपको आंसर मिलेगा 20। चलो नोट दिस। बाकी ये सम सिमिलर है, खुद से ट्राई करो। लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। If 28 is the third proportion to 7 and x, find the value of x। अब देखो यहाँ पे 28 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, तो 7x और ये 28 है ना। तो आपसे पूछ रहे वैल्यू ऑफ x। वंस अगेन वही मीन वाली कहानी हो गई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 28 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये रूट बनेगा 7 इंटू 28 को फैक्टराइज कर दो। 2 14 जार 2 7 जार एंड 7 1 जार 7। ये आएगा 2 इंटू 7, करेक्ट। तो देखो 2 यहाँ पे पेयर्स में और 7 भी यहाँ पे पेयर्स में है, तो x का वैल्यू होगा 14। x का वैल्यू क्या होगा 14। चलो नोट दिस ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। If 18 x 50 are in continuate proportion, find the value of x। तो वही कहानी वापस से सेम सेम पिक्चर है, आपको ट्राई करना ही है। ठीक है, कंटिन्यूड है, मी x यहाँ पे मीन है, आप लोग ट्राई करो इसे। सीधा नाइन्थ क्वेश्चन। A rod was cut into two pieces, और उनका जो पीसेस है वो रेशियो में लिया गया है 7:5। द लेंथ ऑफ देयर स्मॉलर इज 45.5, देन फाइंड द पीस ऑफ लॉन्गर, है ना। देखो इसे करने का एक आसान तरीका है कि जैसे यहाँ पे इसको दो पीसेस में किया है, बट ये रेशियो में दिया है 7:5 ऐसा दिया है। ठीक है, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, इसको आप सेपरेट कर दो। लेट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पे जो लॉन्गर पीस होगा वो क्या होगा, लॉन्गर पीस विल बी 7x। और यहाँ पे आएगा एक शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस होगा 5x। अब यहाँ पे दिया है आपको स्मॉलर, जो स्मॉलर या शॉर्टर पीस आपको दिया है 45.5। क्या दिया आपको 40.5 इज इक्वल टू 5x। तो ये 5 नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, सो यू विल गेट 45.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। अब इसे कैंसिल कर लो आप डायरेक्टली। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और ये 0.1। तो बेसिकली x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 9.1। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लॉन्गर पीस क्या होगा या लार्जर पीस, लॉन्गर पीस का वैल्यू है 7 इंटू एक्स। तो आएगा 7 इंटू 9.1, 7 7 7 9 63। तो 63.7 ये सेंटीमीटर में था। यस, तो लॉन्गर पीस भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। सो दिस इज द आंसर। प्लीज नोट दिस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10th। The area of two rectangular fields are in the ratio 5:9। Find the area of the smaller field if that the larger field is given। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल की बात हो रही है, एक रेक्टेंगल बड़ा है, एक रेक्टेंगल छोटा सा है, और इनका रेशियो दिया आपको। उल्टा कर लो इसको, मतलब यहाँ पे लिख लो ऐसे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5:9। छोटे वाले का रेशियो 5 है, बड़े वाले का रेशियो 9 है। अंडरस्टूड। तो वापस से वही लेट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल
स्मॉलर रेक्टेंगल क्या होगा 5x, है ना, एंड लार्जर फील्ड, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल या फील्ड जो भी है ये होगा 9x। बट एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2331 है ना, ये देखो स्मॉलर का पूछा है, लार्जर का दिया है 2331। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज 2331 और ये 9x। 9 नीचे आके डिवाइड होगा, 2331 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और ये 8 कैरी एंड 9 9 जा 81। तो x का वैल्यू आएगा 259। x का वैल्यू क्या आएगा 259। देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर फील्ड या फिर रेक्टेंगल क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू एक्स। तो 5 इंटू 259, ठीक है, आप लोग मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लेना इसे। 259 मल्टीप्लाई बाय 5, 1295 आ रहा है यहाँ पे 1295, 1295 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लार्जर का सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि जो लार्जर का यूनिट होगा, है ना, जो गिवन का यूनिट होगा वही यूनिट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यह आएगा मीटर स्क्वायर। प्लीज नोट दिस। See the question number 11th. What number must be subtracted from each of these number so that the differences are proportional? देखो हिंट में भी दिया हुआ है, मैं इसको समझाता हूं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 41, 55, 36, 48 क्या नंबर इन सब में से हम लोग निकालेंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। मतलब अभी ये प्रोपोर्शन में है नहीं। देखो मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब समझाया था, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, है ना, ये समझाया था मैंने आपको। बट ये अभी नहीं ले सकते हो। एक नंबर ऐसा है जो माइनस करने के बाद ही आप ये प्रोपोर्शन में ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखो लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो जैसे आप x सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो मतलब 41 अप माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स और ये 36 माइनस एक्स और ये आएगा 48 माइनस एक्स। तो इसे यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको प्रोपोर्शन में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो वेरी सिंपल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो पार्ट है इधर पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 41 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 55 माइनस एक्स और ये आएगा 36 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करो, जैसे 41 पहले 48 से मल्टीप्लाई होगा और फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 41 इंटू 48 क्या होगा, आई विल यूज कैलकुलेटर। 41 मल्टीप्लाई बाय 48, 1968, क्या आएगा आंसर 1968। ओके, देन 41 माइनस एक्स तो होगा माइनस 41x, क्योंकि 41 प्लस में और x माइनस में तो इसलिए माइनस 41x। देन ये x मल्टीप्लाई होगा 48 से, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा x से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एक्स इंटू 48 माइनस 48x और माइनस माइनस प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर। माइनस प्लस का ख्याल तो ध्यान थोड़ा सा उसको देख के करना अच्छे से। देन अगेन वंस अगेन ये 55 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ।
तो यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई बाय 36 कर लेते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय 36, 1980। ओके, एंड ये आएगा -55x, देन ये आएगा -36x, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ना इसको कैंसिल करना है। देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी है, और दोनों का साइन सेम है। तो जब ये इस साइड जाएगा, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो माइनस होगा। यस और नो? ये क्या होगा? माइनस होगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ राइट 1968। अब देखो ये वाले दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ पे आएगा -41, और ये 48 प्लस होगा। यहाँ पे आएगा 9, और ये आएगा 8, -89x, और ये आएगा 1980, और ये दोनों को भी माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आएगा 6 और 5, ये 6 और 5 11, और 3 9, 91x। करेक्ट? ये सुनो, 6 and 5 11, 8 और 9, -91x। अंडरस्टूड? अब ये यहाँ पे क्या करो, x को x के साथ ले लो, और नंबर को नंबर के साथ ले लो। तो यहाँ पे आएगा 91, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, तो उस साइड आकर प्लस हो जाएगा, तो 91x, और 89 अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे आएगा 1980, और ये 196, ये जाकर यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे माइनस करो, 91 माइनस 89, तो कितना आएगा? ये 2x। करेक्ट? एंड ये दोनों को भी माइनस आप लोग करो। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, आप लोग मैनुअली कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट मिस्टेक ना हो, इसलिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है। 1968, आंसर इज 12। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 6। प्लीज नोट दिस। पहले ये फर्स्ट पार्ट नोट करो, स्टॉप द वीडियो, नोट दिस वन, एंड देन, या फिर एक काम कर दो, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, अभी आप साथ में नोट कर लो। ठीक है, स्टॉप द वीडियो, नोट दिस। कर लिया? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 12th वन। देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक। एलॉय क्या होता है? दो मेटल का मिक्सचर होता है ना? तो एक एलॉय है, एक मेटल है जिसमें दो मेटल मिक्स है 9:4 में। ठीक है, एक समझो एक एलॉय है। एलॉय मतलब ये बना हुआ है दो दो कंपाउंड से। ये बना हुआ है कॉपर, एंड ये बना हुआ है जिंक से। ठीक है, और उनका रेशियो दिया 9:4 दिया, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक टू बी मेल्टेड विथ 2 to 5, मतलब कॉपर की क्वांटिटी दी है ना? तो यहाँ पे वही ले लो, लेट यहाँ पे ले लो कॉमन मल्टीपल भी एक्स, वी एक्स है ना? तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर होगा 9x। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है, यस और नो? और यहाँ पे दूसरा ले लो क्वांटिटी ऑफ जिंक, ये होगा 4x। अब इसको यूज करो, क्वांटिटी ऑफ कॉपर जो दिया है हमें, उसको यूज करते हैं हम लोग। क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 9x। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 2/5 है ना? तो उसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? x। तो इसे आप इम्प्रॉपर बनाओ, 2 5 10, ये 12, 9x, 9 नीचे आएगा, 12/5 इंटू 9 इज इक्वल टू x। क्या ये कुछ कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। 18108 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इसको ऐसे ले लो। फिर यहाँ पे आप फाइंड करो क्वांटिटी ऑफ जिंक। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक है 4x, तो ये आएगा 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये कुछ कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है ना? तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, 4 32, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे आप मिक्स नंबर में ले लो, तो नीचे आएगा यहाँ पे 5, 5 8 40, 3 कैरी, 5 6 30, 2 कैरी।
तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ जिंक विच इज रिक्वायर्ड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. प्लीज नोट दिस. एक बार कैलकुलेशन देख लो, सब राइट है ना. सिंक 9/4 कॉपर सिंक. यहाँ पे हिंट में एक आपको अल्टरनेट मेथड भी दिया है, आप उससे भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है, मतलब डायरेक्टली रेशियो लेकर कोई भी चलेगा मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे यहाँ पे दिया आपको 9/4 और इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 12/5 और ये रेशियो एक्स है ना. तो ये वापस से वही होगा 12/5, इसको इंटू करोगे तो ये 1/x होगा. तो 9/4 इंटू 15, 5/12 इज इक्वल टू 1/x. तो क्या हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. 15/16 is x. वेट अ मिनट, इसको गड़बड़ हुआ है. यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक किया है, आई एम सॉरी. प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया. मिस्टेक होता है, सबसे होता है, मुझसे भी हो गया. ठीक है, ये हमें 9 जो है वो नीचे लेना चाहिए था. तो ये आएगा 12/5 और 9 यहाँ पे नीचे आएगा. एंड यू विल गेट हियर दिस. इसको 3 से कैंसिल करो. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो आंसर आएगा 4/15. आंसर यू विल गेट, आंसर यू विल गेट 4/15. ठीक है. नाउ यू फाइंड क्वांटिटी ऑफ जिंक. क्वांटिटी ऑफ जिंक. थैंक गॉड वो मैंने अल्टरनेट मेथड देख लिया, तो जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा आंसर में कहीं पे चेंजेस है. ये होगा 4x. तो ये आएगा 4 इंटू एक्स मतलब 4/15. तो ये आ रहा है आंसर 16/15. ठीक है, आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर दो. तो यहाँ पे आएगा 15, 15 1 15, 1 कैरी kg. सो दिस इज द आंसर. प्लीज मेक द चेंजेस. विल स्टॉप हियर.